नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज कई दिनों बाद आप लोगों से बातचीत करने का मुझे एक छोटा सा मौका मिला है। तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं अपने उन साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी और मानसिक रूप से भी मुझे मजबूत रहने में उनका पूरा सहारा रहा। मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन सब के सहयोग से इस समस्या से जो आजकल जो चल रही है कोरोना महामारी, इस महामारी में से मैं अपनी मैडम को जो है सुरक्षित और सकुशल निकाल पाया। काफ़ी बुरी स्थिति थी उस समय। ऑक्सीजन लेवल जब 77 चला जाए और किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी आपके पास नहीं हो, जब सरकारी या प्राइवेट सब तरह के हॉस्पिटल्स आपको जवाब दे रहे हो कि हमारे पास बेड नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, आप अपने मरीज को कहीं और ले जाएं या होम क्वारंटाइन करें। क्या संभव है कि 77 या 80 से बिलो में आप बिना किसी सहायता के अपने मरीज को घर में रख सकें? शायद नहीं। मैंने रखा और होम क्वारंटीन में जो मेरे सहायता के लिए जो रहे, मेरे पड़ोस में डॉक्टर राजेश हैं, एक हमारे विद्यालय के साथी श्री राजेश निगम जी हैं, मेरी सोसाइटी से रोहित जी हैं और मेरे विद्यालय के श्री रामेश जी। और जब पता लगा बाद में तो प्रिंसिपल सर के भी सपोर्ट कर रही और भी बहुत सारे शुभचिंतक जिनके आफ्टर इन्फॉर्म होने के बाद उनकी कॉल्स मेरे पास आने लगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में पूरी सपोर्ट दी और होम क्वारंटाइन के लिए मुझे तैयार किया कि भाई होम क्वारंटाइन में ज़्यादा ठीक ये रहेंगे। घबरा भी रहा था क्योंकि होम क्वारंटाइन में जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो खैर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं थी, सिलेंडर नहीं था। बिना सिलेंडर और बिना ऑक्सीजन के किसी भी मरीज़ को आप घर में रखते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। लेकिन अब इधर कुआ उधर खाई वाली स्थिति थी। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, गांव ले जा नहीं सकता और किसी और स्टेट में ले जाने के लिए जो समय लगता है उतने समय में क्या व्यवस्था बने क्या नहीं बने, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। तो फाइनली जो है होम क्वारंटाइन में विचार किया और जो रिक्वायर्ड सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, वो अरेंज हुई। डॉक्टर साहब ने अपना प्रिस्क्रिप्शंस दिया। एक मेरे मेडिकल स्टोर वाले हैं, जय माता दी मेडिकल स्टोर, उन्होंने जो दवाइयाँ हैं वो अपने हेल्पर के हाथ मेरे घर तक पहुंचवाई। निगम जी जो हैं हमारे होम्योपैथी के जानकार हैं, काफ़ी लंबे समय से वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो उन्होंने अपनी होम्योपैथिक दवाइयों की जो उनके पास उपलब्ध थी उस समय, क्योंकि बुखार नहीं टूट रहा था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी पास जो रखी हुई तो दवाइयाँ थीं वो, और एक जो है ऑक्सीजन बढ़ाने वाली जो दवाई है, कुछ आजकल नाम मेरे को याद नहीं आता क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है उसका। हाँ, तो वो 20 बूंद वाली जो दवाई थी वो उन्होंने मेरे को दी कि आप ये अपनी मैडम को दें जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा। और 77 पे स्टार्ट किया। अगले दिन जो था वो 85 के अराउंड उनका ऑक्सीजन लेवल था। कंजेशन जो था वो कम नहीं हो रहा था।
तो फिर हमारे मेडिकल स्टोर के जो साथी हैं और डॉक्टर भीलवाड़ा में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मदन लाल जी, उनसे सजेशंस लिया तो उन्होंने रिकमेंड किया कि नेबुलाइज आप यूज़ करें दिन में 3 से 4 बार। और मेरे मेडिकल स्टोर वाले भाई ने भी यही कहा कि नेबुलाइजर से आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे इस चीज़ को। डॉक्टर राजेश जी की भी जो सुविधाएं थी वो लगातार मुझे मिल ही रही थी और वो लगातार अभी भी उनके सुपरविज़न में ही हमारी मैडम चल रही हैं। वैसे उनको कवर हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, थोड़ा सा अभी है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 98-99 तक इस समय उनका चल रहा है। तो मेन बात वही है कि भी ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन एक बड़े महानगर में आपको एक हॉस्पिटल नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, ठीक है नहीं मिलता, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके साथी हिम्मत देने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं, तो आप हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। अच्छे दोस्तों का साथ रखिए, अच्छी बातें सुनिए और टाइम पर काम आने वाले दोस्तों का साथ हो, ऐसी व्यवस्थाएं ज़रूर रखें। इस महामारी से निजात मिल जाएगी, लेकिन इस महामारी में जिन लोगों का सहयोग आपको रहता है वो हमेशा याद रहेंगे। जो साथी हैं मेरे, उन साथियों ने मुझे मॉरल सपोर्ट जो दी, आज उसकी वजह से मैं उसके बाद भी बहुत से जो साथी हैं जिनके इस प्रकार के ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद जो हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई आप होम क्वारंटीन में भी ठीक हो सकते हैं। तो मुझे भी हिम्मत मिली। 77, 80 और अभी आज मैं ग्रुप में बात हो रही थी तो वहाँ पता चला कि 65 लेवल वाले भी सरवाइव कर रहे हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन जो चल रहा है, ठीक है, हिम्मत पेशेंट को करनी होती है, लेकिन उसके साथ जो उसका अटेंडेंट है उसको भी हिम्मत रखनी होगी। जितना पॉजिटिव आप माइंड से रहेंगे उतना जल्दी बॉडी से नेगेटिव होंगे। हिम्मत बनाए रखें। और सुमेश जी, जब आप खुद बीमार हैं तो मैं आपको क्या बताता, खैर, लेकिन आप सबकी दुआओं से मैं कवर कर पाया मैडम को और काफ़ी कंफर्ट फील कर रही है अब। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो लोग घबरा रहे हैं या जिनको डर लग रहा है इस चीज़ से, वो डरे ना, और जितना जल्दी वो अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर लेंगे उतना जल्दी आपका पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। डरना नहीं है, मुसीबतों का सामना करने पे ही विजय मिलती है। घबरा करके तो हम सिर्फ क्योंकि मुझे याद है पिछले 1 महीने में मैंने लगभग अपने 30-40 साथी खोए हैं और सभी हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो उस बात का भी डर था कहीं हॉस्पिटल ले जाऊं और पता लगे कि उसके बाद इसके आने की संभावना ना हो, तो डर लगता है। और होम क्वारंटीन में ये डर था कि अगर सही नहीं हो पाई तो परिवार वाले जीना मुश्किल कर देंगे, दोनों तरफ से। ऊपर वाले की कृपा रही कि सभी ने सहारा दिया। डॉक्टर राजेश जी लगातार ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे, टेलीफोनिक वो दोनों टाइम बात कर रहे थे, यहाँ तक कि खाना वाना भी जो था उनकी तरफ से भी आ रहा था। डॉक्टर मैं निगम जी को डॉक्टर ही बोलता हूँ क्योंकि वो होम्योपैथी के एक्सपर्ट हो गए हैं। उनकी दवाओं ने भी अपना चमत्कार दिखाया और सबसे बड़ी चीज़ थी आप सब साथियों की दुआएं, जो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा कमाई है। और आज उसी का नतीजा है कि मैं अपने साथियों के बीच अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित हूँ और कवर कर पाया हूँ। और अभी मैंने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, खैर। लेकिन एक था कि मुझे ये इस प्रकार का एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताना है कि हम अगर चाहें तो रिकवर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और ज़्यादातर केसेस होम क्वारंटीन में ठीक भी हो रहे हैं। सावधानी रखनी है, एक अच्छे डॉक्टर का साथ आपके पास होना चाहिए जिससे आप जब भी बात करें वो आपको मोरल सपोर्ट दे सके, आपके ट्रीटमेंट को प्रॉपर ऑब्जर्व कर सके और सारे सिस्टम का ध्यान रख सके। कोरोना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और
हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाएगी। और लगभग सभी साथियों की जो दुआएं हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। दुआएं कमाइए, साथ बढ़ाइए, क्योंकि इस समय दूरी बनानी है, साथ छोड़ना नहीं है। और जो मदद करते हैं उनकी मदद ऊपर वाला भी करता है। ये मुझे अब महसूस होने लगा है कि भाई मैंने जो दुआएं कमाई हैं उनका फ़ायदा मुझे मिला। और इतना लो लेवल ऑक्सीजन जाने के बाद भी बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, और जगह बदल गई है क्या, लेकिन चलो। तो इन साथियों का जो सहयोग रहा वो सबसे अच्छी बात थी। आप सभी से निवेदन, कोरोना महामारी से बचे रहें, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपने साथियों से और अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क बनाए रखें, क्योंकि इस समय आपको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना संतुलन बनाए रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो निश्चित रूप से ऐसी सभी बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं, सुरक्षित अपने घर में आ सकते हैं। घबराना नहीं है। और हाँ, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बात गांठ बांध लें। डबल डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट उतना खतरनाक नहीं रहता है, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें। आपकी सुरक्षा इसी कार्य में है, इसलिए सुरक्षित रहिए। संभव हो तो घर में रहें। पुनः मेरे उन सभी साथियों का आभार और सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद।